हाँ दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आपको बताता हूँ मैं स्टोरी सुना रहा था श्री प्रकाश शुक्ला की सीरीज वर्चस्व। इसके करीब 8 पार्ट हमने डाले थे। उसके बाद फिर हमने नहीं डाला और कुछ ऐसे काम पड़े, ऐसे कारण पड़े कि जिसकी वजह से ये सीरीज हमें रोकनी पड़ी थी। लेकिन अब हमने फिर से इसकी सीरीज बनाने, इसको वीडियो बनाने का फैसला किया है कि अब हम वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे श्री प्रकाश शुक्ला की। क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा मतलब आप कह सकते हो कि क्रिमिनल, ये बिंदास क्रिमिनल जिसे कहते हैं, वो मेरी नजर में मुझे नहीं लगता कि आसपास इस तरह की स्टोरी किसी की सुनी गई है। लोगों को पॉलिटिकल बैकअप मिल गया, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया, या अपने गुर्गों से करवा दिया क्राइम, ये सब तो हमने देखा सुना, सब कुछ देखा, जैसे दाऊद वगैरह को भी। तो दोस्तों, हाजी मस्तान जैसे भी क्रिमिनल जो कि एक भी मर्डर नहीं किए थे, वो भी डॉन बने। तो आपको बताता हूं कि बाकी में अंतर क्या है और श्री प्रकाश शुक्ला क्यों खास था, उसकी सीरीज में क्यों बना रहा हूं और उसके ऊपर मैं क्यों ये चाहता हूं, मतलब कि उसको, उसके बारे में लोगों को क्यों बताना चाहता हूं, कितना बिंदास अपराधी था। मतलब आप सोच लीजिए कि पुलिस के बस की तो बात ही नहीं थी। सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के को इनकाउंटर करने के लिए, या उसे पकड़ने के लिए, या उसे आप कह सकते हो कि उसे शिकंजे में लाने के लिए उस समय में, उस जमाने में एसटीएफ का गठन किया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था उस जमाने में, जब श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ चरम पे था। तो आप सोचिए कि पुलिस की क्या औकात थी। मैं आपको बताता हूँ, यो यूपी पुलिस का उस समय ये हाल हुआ करता था कि जब श्री प्रकाश शुक्ला निकला करता था, तो जैसे वो लोग जानते थे कि उसके पास AK-47 हुआ करती थी। अब AK-47 उसको कहां से मिली, ये पहले बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। AK-47 मिली थी उसको सूरजभान सिंह से, जो कि बिहार के हैं और वहां के बाहुबली हैं, इनको दादा बोला करते थे। और सूरजभान को कहां से मिली थी AK-47? वो मिली थी जो पुरुलिया ड्रॉप केस हुआ था, उसमें से हेलीकॉप्टर से कुछ AK-47 और इस तरह के औजार गिराए गए थे। तो सूरजभान को कहीं से पता चल गया था, और जिस तालाब में वो गिरा था, मतलब वहां पे AK-47 गिरे थे, तो वहां पे उन लोग, उसने जंपर्स को लगा के, जो गोताखोर होते हैं उनको लगा के, और पूरे तालाब की वो वहां से निकलवाया था। करीब 14-15 AK-47 रिकवर किया था, और उसको फिट करने के लिए, मतलब चूंकि पानी में थी तो जंग भी खा गई थी, उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एक उसने CISF के जवान का अपहरण कर लिया था। और उस बंदे को, मतलब कि जो गन की देख रेख करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उस बंदे का अपहरण किया सूरजभान ने, ले जाके अपने पास महीनों रखे रहे, जब तक वो पूरी गन की सफाई और पूरा क्लियर नहीं हो गया, तब तक उसको नहीं जाने दिए। ये था बिहार, और ये थे सूरजभान सिंह। तो सूरजभान सिंह ने दिया था श्री प्रकाश शुक्ला को हथियार। सूरजभान ने दिया भी था हथियार, AK-47 इसलिए दिया था कि सूरजभान की एंट्री नहीं हो पा रही थी अपने गोरखपुर में। क्यों नहीं हो पा रही थी? यहाँ पे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, दो बाहुबली थे, और इनका पूरे रेलवे में ठेका चलता था, पूरा वर्चस्व इनका दोनों का था। इसकी वजह से सूरजभान की एंट्री नहीं होनी पा रही थी। सूरजभान मोकामा से है और इधर गोरखपुर से ये दोनों थे। तो सूरजभान चाह रहे थे, क्योंकि रेल के खेल में बड़ा पैसा था, और वहां के मतलब टेंडर वगैरह में बड़ा पैसा हुआ करता था, तो उसकी एंट्री नहीं हो पा रही थी। सूरजभान किसी भी तरह से एंट्री करना चाह रहे थे, रेलवे के टेंडर वगैरह ठेका लेना चाह रहे थे। तो और वहां पे सबसे बड़ी बाधा उन्हें नजर आ रहे थे, हरिशंकर तिवारी तो थे ही, वीरेंद्र शाही, ये दोनों बाहुबली थे, दोनों विधायक थे, और हरिशंकर तिवारी तो मिनिस्टर भी थे। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों को काम तमाम कर दिया जाए, उसके बाद ही होगा। तो चूंकि कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ब्राह्मण था, तो उसको ये पहले टारगेट किया गया कि यार पहले वीरेंद्र शाही को मरवाया जाए, वीरेंद्र शाही का काम हो जाएगा, क्योंकि कहीं तिवारी, हरिशंकर तिवारी और दोनों ब्राह्मण है, तो ऐसा ना हो कि मतलब कुछ अलग हो जाए और ये कुछ पासा पलट जाए। इसलिए पहले टारगेट किया गया वीरेंद्र शाही को। हालांकि इसके एक बार पहले कोशिश कर चुका था श्री प्रकाश शुक्ला, और गोलियां भी चलाई थी, लेकिन
हरिशंकर वीरेंद्र शाही का साथी मारा गया था, लेकिन वीरेंद्र शाही उस बार बच गए थे जब अनुज सिंह साथ में था। ठीक है, तो अनुज सिंह, तो क्या हुआ कि उसके बाद जब ये दोबारा अटेम्प्ट करना चाह रहा था, तो उसने गन मतलब हथियारों का बड़ा शौकीन था शिव प्रकाश शुक्ला, और .45 की गन रखता था और उसको गनों से बड़ा प्यार था। तो वो हर बात पे दादा मतलब दादा सूरज भान सिंह को बोलता था, तो दादा मुझे एके चाहिए। और उसको लगता था कि एके आने के बाद, एके यूपी में उस समय किसी के पास नहीं थी, तो उसको लगता था कि यूपी में हमारा वर्चस्व हो जाएगा और हमें कोई डिफीट कर ही नहीं पाएगा। इसलिए फिर भाई उसने AK-47 वहां से फिर मतलब बाद में तो सूरज भान ने कहा था कि भाई पहले जब तुम वीरेंद्र शाही का काम तमाम कर दोगे तो हम तुम्हें इनाम के तौर पे एक नहीं बल्कि दो AK-47 देंगे। और फिर यही हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला ने काम तमाम किया, वीरेंद्र शाही का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया स्कूल में के सामने, सभी जानते हैं। उसके बाद इसकी पहले वीडियो बना भी चुका हूं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मतलब मर्डर करने के बाद AK-47 मिल गई थी, तो ये कहानी थी। अब ये AK-47 मिल गई थी, तो मैं आपको हाल बता रहा था यूपी पुलिस का क्या हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला को देखने के बाद। सपोज करिए कहीं बैरिकेटिंग की गई है, जांच चेकिंग हो रही है कि कोई इनपुट मिला कि यार बदमाश आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो चेकिंग लगा के बैरिकेड लगा के पुलिस जब चेकिंग करती है ना, तो वहां पे चेकिंग पुलिस कर रहे होते थे। 8-10 पुलिस वाले हैं, गन भी लिए हैं, सारा कुछ है। तो यदि मान लीजिए श्री प्रकाश उस तरफ से आ रहा, तो श्री प्रकाश रुकता नहीं था या गाड़ी मोड़ता नहीं था, चेंज नहीं करता था, समझे। श्री प्रकाश शुक्ला वहीं से निकलता था जहां बैरिकेडिंग की हुई है, जहां पुलिस वाले 10-12 खड़े हैं, और वहां पे जब रुकता था तो वहां पे आती थी गाड़ी, रुकती थी। जब पुलिस वाले कुछ जानकारी लेना चाहते थे, वो शायद सिर्फ जानकारी इतनी सी देता था श्री प्रकाश। तो दोस्तों श्री प्रकाश शुक्ला क्या करता था, जब पुलिस वाले उससे सामने चेकिंग के लिए आते थे तो वो रुकता उकता नहीं था, वो सीधे अपनी बैग को वो गाड़ी में ही बैठे बैठे सिर्फ इतना बोलता था, श्री प्रकाश। और श्री प्रकाश नाम सुनते ही पुलिस वाले 20 कदम पीछे हट जाते थे, और यदि कभी जरूरत पड़ती थी तो AK-47 वो पूरे जो क्रिकेट की किट होती है उसमें लिए रहता था, और वो चैन खोल के दर्शन करा देता था। और बस लोगों को, जैसे पुलिस वालों को पता चले श्री प्रकाश हो, अब ये सोचिए उसकी दहशत का आलम ये रहा है कि वहां से वो बाकायदे बोल करके निकलता था। पुलिस वाले आगे मैसेज तक नहीं करते थे, मतलब आगे अपने वायरलेस सेट पे इंफॉर्मेशन तक नहीं देते थे कि श्री प्रकाश इधर से जा रहा है, निकला हुआ है, क्योंकि पुलिस वालों में कहीं ना कहीं इतनी जबरदस्त दहशत थी कि यदि श्री प्रकाश को ये पता चल गया कि किसी पुलिस वाले ने टिप दिया है या किसी पुलिस वाले ने इन्फॉर्म किया है, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस वजह से लोग उसको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते थे, और वो बाकायदे इस तरह का वो काम तमाम किया करता था। तो श्री प्रकाश शुक्ला की स्टोरी जारी रहेगी, और आपको नेक्स्ट पार्ट में और बताएंगे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। मिलते हैं।